हाय। आज एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपको हर रोज़ एक मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर दूंगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज टाइम शायद किसी के भी जीवन में आई थिंक सबसे ज़्यादा रोमांचकारी होता है ना। जैसे पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मूवी देखना, क्लासेस बंक, पार्क एंड मतलब एक फील होती है उस लाइफ में, है ना। वो टाइम होता ही अलग है। मैं अक्सर एक पार्क में बैठ कर टाइम पास किया करता था अपने दोस्तों के साथ। ऐसा 4-5 लोग ग्रुप बनाते थे और हम लोग वहाँ पे बातें करते थे, गेम खेलते थे एंड ऑल। लाइक होता नहीं है, हाँ वैसा ही। तो ये हमारे शहर का एक वेल मेंटेन्ड पार्क था। वैसे शहर में तो बहुत पार्क होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो वेल मेंटेन्ड होते हैं, है ना। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें थी। उन दुकानों के आगे पान, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि ये सब के ठेले रहते थे। और ये सब जानते हैं यहाँ पार्क के आसपास होते भी हैं, क्योंकि पार्क में लोगों का आना जाना रहता है। तो इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आते हैं। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीज़ों का खाने पीने का लुत्फ उठाते हैं, है ना। हम भी हफ्ते में 1-2 चक्कर इस पार्क में लगा ही लेते हैं। एक बार कुछ व्यवस्था के चलते हम दोस्त काफ़ी दिनों बाद पार्क में घूमने आए। होता है ना, जब आप कॉलेज टाइम से निकल जाते हो तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। आपके पास वो समय शायद ही मिलता है घूमने फिरने का, है ना। तो खाने की इच्छा हुई तो हम लोग ने पार्क में खाने का सोचा। तो हम लोग गए एक ठेले वाले के पास कि चलो उसके पास देखते हैं। तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वही हम रुक गए। तो दूसरे ठेले वालों के बजाय उसके वहाँ भीड़ भी ज़्यादा नज़र आ रही थी। वो होता क्या है कि देखिए, जैसे कभी आप पार्क में जाओ और या कहीं भी पार्क क्यों कहीं भी घूमने जाओ और किसी फास्ट फूड की दुकान पर जाओ, तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि जब आप देखते हो कि यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो हम वहीं जाते हैं ना। तो हमारे साथ भी हुआ। एक चीज़ जो हमारे लिए उस समय अजीब थी कि उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वो आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कई जगह देखने को मिल जाए, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने हमने भी वहाँ फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी ठेलों से ठीक ठाक था। क्योंकि औरत और आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ घुमड़ रहे थे कि आखिर कौन है ये लोग। क्या कोई नई पार्टी शुरू करने आए हैं या कोई मजबूरी है। वो दोनों को देखकर बहुत सारे सवाल जो थे वो ऐसे ठक 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 दिमाग में करने लगे थे। अब अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। वो आदमी जो आज फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर बार गाड़ी प्रॉपर्टी बिजनेस सब बिक गया। होता है ना कि कभी कभी हम भी लाइफ में गलत डिसीजन ले लेते हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो शायद ये उसकी लाइफ में वो डिसीजन था कि उसको ठेला लगाना पड़े। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर, आज सड़क पर ठेला लगा कर फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा, उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते देखा। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की एक लकीर नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि नहीं, इन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोग से मुस्कुराकर बात करना और उनकी जिंदादिली को साफ साफ बयां करता है। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज़्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पे जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल रही थी और मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान जब घर आना जाना लगा रहता था तो पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिलता। काफ़ी वर्षों बाद एक बार जब
मैं अपने पैतृक शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया। उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से जब उस जगह पहुंचा तो वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मेरे दिमाग में सवाल आया और मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड तो वाइफ पार्क के सामने ठेला लगाते थे ना, फिर अभी यहाँ कैसे? और वो उसका हस्बैंड कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं है, अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है, हस्बैंड ने फिर से वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो सबको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरे होने के साथ ही अपना ठेला पार्क पर लेकर चली जाती है और फिर रात 10-11 बजे तक ये ठेला वहीं रहता है। अब देखिए, कहानी से एक जो सबसे खास बात निकल कर आई वो पता क्या है? मुसीबत में अवसर खोज लीजिए। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया हो, वहाँ भी प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्ट्रेटजी अपनाई, किस वक्त किस जगह कैसे सेल किया जाता है। उस करोड़पति आदमी ने ठेले पर काम करते वक्त जिंदा दिली बना रहा और अपने पास्ट में हुए सभी गलतियों से सीख कर उसने उस समय धैर्य रखकर उन केस स्टडी से अपने बिजनेस को दोबारा बिल्ड किया। इसी तरह लाइफ में जो गलतियां होती हैं ना, वो सीख देने के लिए होती हैं, ऐसा सर पकड़ने के लिए बैठने के लिए नहीं होती हैं। तो कभी भी गलती हो लाइफ में तो उन गलतियों से सीख लीजिए, ना कि उन गलतियों को कोसिए। ये आज की कहानी है, आई होप अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।